इश्क की दास्तां नागमणि। भोलेनाथ, भाभी, भैया हमने तो पूरा पंडाल छान मारा, भाभी तो कहीं मिली नहीं रही, हमारे पैर भी बहुत दर्द होने लगे। पारो कहाँ रह गई? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? नहीं छोड़ेंगे तुझे, वही नागमणि। जय भोलेनाथ। लला, हाँ दादी। देख सब अच्छे से हो गया, अब घर चले। हाँ अम्मा, हम तो बहुत ही थक गए हैं, अब चले घर। चाची, पारो अभी तक वापस नहीं आई है, उसे एक बार आजादी दीजिए, फिर सब चलेंगे घर। शंकर, पारो इसी गांव की, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो हमारा ख्याल है कि बिजली की समस्या का समाधान करके वो घर चली गई होगी। हाँ, पारो शायद घर चली गई हो, वहां जाकर देखना सही रहेगा। हाँ भैया चलो ना, घर चलते हैं, भाभी वहीं पे होगी। चलो। चलो घर चलते, चलिए दादी। चलो। आइए। आजा। आई, आई। कहाँ है वो महामक्खी? वो है। कहाँ गई वो? कहाँ गई? हमारी नागमणि चाहिए हमें, कहाँ है हमारी नागमणि? हमारी नागमणि कहाँ है? हमारी नागमणि कहाँ है? वो मक्खी हमारी नागमणि चाहिए हमें, चाहिए हमारी नागमणि। हमें हमारी नागमणि की रक्षा करनी होगी, इसे हम कभी भी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकते। भैया भाभी घर पे ही होंगी, तो हम जाते ही आई लव यू बोल देना भाभी को, ठीक है? बोल देना। चलो, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। अम्मा अब खुश तो हो ना? हाँ, बत्ती गई ना तो हम तो डर गए थे, पर अच्छा हो पारो का, उसने सब कुछ संभाल लिया है।
हमारी नागमणि। हर कोशिश नाकाम होगी। तेरी नागमणि अब तेरी कभी नहीं होगी। हमारी नागमणि, हमारी नागमणि, नागमणि, हमारी नागमणि कहाँ है? भाई हम तो संतुष्ट है। घर और घर वाले दोनों की इज्जत बच गई। पर हमारी तो लुट गई ना फिर से। इतना जोर से मारे शंकर की ससुर छाप छोड़ दिए। सब कुछ पारो की वजह से। हाँ हाँ अम्मा, सब कुछ पारो की वजह से। हमारी जान बची, हमारे घर की इज्जत बची पारो की वजह से। अगर पारो नहीं होती तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। गगन, पहली बार तुम्हारी धर्म पत्नी ने कुछ अकल की बात की है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। चलो अब चले। चलिए आइए। ये लो, भाभी तो यहीं पे है। अरे ये क्या कर रही थी? वो हम क्या हम वो कर रही है? आगे बोलेगी। हम फिलोर देख रहे थे। का मतलब? बुआ जी, दिवाली है ना, तो हम देख रहे थे कि फिलोर अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं, साफ सफाई चारों तरफ है कि नहीं। लक्ष्मी माता आने वाली है ना, अगर गंदगी रहेगी तो हमसे रूठ जाएंगी ना, तो बस इसलिए देख रहे थे हम कि अच्छे से सफाई हुई है कि नहीं। पारो पारो, ये क्या करती रहती हो? चुप रे। अब पहले ये बता बेटा कि पंडाल से कहाँ चली गई थी तुम? और नहीं तो क्या, और कितना ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। कहाँ थी तुम पारो? हे शंकर, तुझसे कहा था ना हमने, तेरी पारो घर पर ही होगी। हाँ बाबूजी। अब दिख गई है ना। और हाँ पारो, क्या कह रहे थे तुम? सफाई हुई कि नहीं? और हाँ, हवेली के बाकी हिस्से भी देख लेना, बूझी? चलो अंदर चलते हैं। हे भोलेनाथ, अंदर तो पूरा भूचाल आ रखा है, अब क्या करें? जीजी, जीजी आप यहाँ क्या सोच में खड़ी हैं? दीदी ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो महामक्खी ने हमारी नागमणि ले ली। अब क्या करेंगे जीजी? अब नागमणि हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या जीजी? रुक जाइए, रुक जाइए, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। कैसे संभाले सबका गुस्सा? बुआ जी तो छोड़ेंगी नहीं हमें। अरे ये सब क्या कर रही है? क्या हुआ पारो? देखिए, इससे पहले कि आप लोग हमसे सवाल करें, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो अंदर
ये बैठक वाला कमरा किसने साफ किया? ये चुड़ैल हमारी मदद क्यों कर रही है भला? क्योंकि उस महामक्खी तक पहुंचने और उसे पकड़ने का तुम इकलौता जरिया हो मेरे पास नागिन। पारो, अरे कुछ कहेगी भी का नहीं? अब कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे यहाँ पे इंतजार में? बुआ जी, हम तो बस ये कह रहे थे ना कि हम सबके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। अभी वहाँ पंडाल में कितना बड़ा भूचाल आया था ना, सब लोग थक गए होंगे, जख्म वखम भी लगे होंगे ना, हल्के फुल्के से खरोचे आई होंगी, तो बस इसीलिए हम सबके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, सबका कितना ख्याल करती है। चलिए अम्मा, आप भी बहुत थक गई है, चल के आराम करते हैं। आइए। सब अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। अच्छा है, फिर उस महामक्खी से अपनी नागमणि हासिल करेंगे हम। चलिए, चलो चलो। हमारी मोहिनी कितनी प्यारी लग रही है। आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। चलिए, आपको बताना है वहाँ क्या क्या हुआ। हाँ, बहुत हंगामा था। आइए, आप चलिए, जल्दी आइए। हम आते हैं। ठीक है। पारो, क्यों? हाँ, नहीं वो पारो अजीब बर्ताव काहे कर रही है? कुछ नहीं कर रही दीदी, दिवाली का माहौल है, साफ सफाई की है, घर में धूल मिट्टी आ सकती है ना, इसलिए दरवाजा बंद कर रही है, और कुछ नहीं। आप जाकर फ्रेशन अप हो जाइए, रात हो गई। पारो, मैं तुमसे कुछ बस, अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा मैं। पारो। हाँ? क्या हमेशा यहाँ वहाँ देखती रहती हो? क्या है? कुछ भी नहीं शंकर। शंकर क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, सब चले गए हैं अपने कमरे में सोने के लिए। यहाँ पे सिर्फ तुम हो, मैं हूं, और हमारे बीच का प्यार है। पारो, सच कहूं तो जिस तरह से तुम मेरा, मेरे परिवार का, यहाँ तक कि अनजान लोगों का भी ख्याल रखती हो ना, मुझे पारो, मैं तुमसे मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ घर पे सब जल्दी से ठीक हो जाए। उस महामक्खी का डंक तो बहुत ही दुख रहा है, पर हम शंकर को कुछ बता भी तो नहीं सकते, बेकार में परेशान हो जाएंगे ना। सब ठीक हो जाएगा तो हम भी अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना। और इस शुरुआत से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं हाय पारो, आई लो। तो मुझसे ज्यादा शर्मा रही है। जो बात जुबान पर आकर अधूरी रह गई उसे जल्द ही कह दूंगा मैं, और दिखा दूंगा पारो तुमको तुमसे कितना प्यार करता हूं। वाह शंकर, कहाँ गई वो महामक्खी? ये तो हम नहीं मान सकते चुड़ैल कि तेरा मन परिवर्तन हो गया है। बता क्यों की हमारी मदद? बोल। नागमणि के लिए। नागमणि हमारी है। तुम्हारी है या मेरी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल वो उस चुड़ैल के पास है, और वो हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर उसे हराना है तो हम दोनों को एक होना होगा। सपना देख रही है तू। हमें हमारी नागमणि हासिल करने के लिए तेरी कोई जरूरत नहीं। भोली हो अगर ऐसा सोचती हो तो। तुम उस चुड़ैल को जानती नहीं। 400 साल से इस धरती पर है वो, सारे पैतरे जानती है। हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर महामक्खी। उसकी कमजोरी और उसकी ताकत सिर्फ मैं जानती हूं, और अगर उसे हराना है तो तुम्हें मेरे साथ की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि अकेले तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे।
दुश्मन हो तुम हमारी। दुश्मन तो वो भी है तुम्हारी। एक कहावत होती है, मजबूरी या मौका पड़ने पर दुश्मन से हाथ मिला लेना चाहिए। आज वो कहावत सच करने का वक्त आया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर वो नागमणि चाहती हो तो एक होना पड़ेगा पारो, वरना तुम अकेली उस चुड़ैल को हरा नहीं पाओगी, और ना ही मैं। इसलिए इस दुश्मन से दोस्ती कर लो। सोच क्या रही हो? इसमें दोनों का ही फायदा है। क्या मेरा नुकसान कराने के लिए तुम अपनी नागमणि खोने के लिए तैयार हो? थोड़ी देर के लिए समझौता कर रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं। एक बार उस महामक्खी चुड़ैल से अपनी नागमणि हासिल करने के बाद तेरा नंबर लाएंगे हम। ये नागिन तो जीजी को ऐसे टशन दे रही है जैसे जीजी को निपटाना इसके पाए हाथ का खेल। तुम्हारी मेरी दुश्मनी तो चलती रहेगी। पहले जो मुसीबत तान पड़ी है उससे निपट ले। बोलो आगे क्या करना है? पारो, शंकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो पारो? चलो अपने कमरे में चलो। हाँ जाओ जाओ, थक गई होगी, बहुत थक गई है पूरे दिन से। मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, सबकी सुरक्षा के लिए। पारो चलो। हाँ जीजी, जो मेरी आंखों ने देखा वो सच है। आपने नागिन से हाथ मिला लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो? नागमणि को लेके युद्ध छिड़ चुका है रंभा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये नागमणि ना तो उस महामक्खी चुड़ैल को मिले और ना ही इस नागिन को।
हमारे लिए? पर क्यों? क्योंकि इस सब के बदले में मैं तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। शंकर, हमारा सारा वक्त आपके लिए तो है। जाओ यहाँ से, सिर्फ कहने की बात है। दुनिया भर की फिक्र रहती है तुम्हें। बबली का खाना, दादी की दवाई और वो बुआ का कभी ना खत्म होने वाला अभियान ऑफ साफ सफाई। अरे मेरा क्या, हमारा क्या? अब हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ना फैमिली की चिक चिक, ना काम खत्म करने की चिक चिक। अब यहाँ सिर्फ मैं हूं, तुम हो और खाना। मैं जानता हूं सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है ना। अब सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। आप तुम्हारे लिए स्पेशल डिश है। सिट। शंकर, आप बैठिए ना, आप खा लीजिए, उसके बाद हम। चुप, एकदम चुप। कहा है ना तुमसे, हम दोनों बराबर हैं, साथ में मिलकर खाएंगे। वो तो मैं चेयर तुम्हारे लिए खींच रहा हूं, इट्स कर्टेसी। लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडी फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। मेरे को खिलाना। आओ बैठो। शुरू करें। अब आप ऐसे ही हमें देखते रहेंगे क्या? यही तो मैं चाहता हूं पारो, कि मैं जन्म पे जन्म। मिली? नहीं जीजी, मैंने छिपकली बन के कोना कोना छान लिया, घर का कहीं नहीं मिली। दीदी कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? बाहर नहीं जा सकती मनमोहन, बाहर जाने का रास्ता बंद है। हाँ पर जीजी, इतनी बड़ी हवेली है, हो सकता है किसी ने खिड़की दरवाजे खोल दिया और वो नागमणि लेकर भाग गई हो। तुम्हारे मुंह से मनहूसियत ही टपकती है ना। कभी कोई अच्छी बात की है? सामने एक जीजी। सॉरी। अब अगर ये महामक्खी घर से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। सुबह तक का समय है हमारे पास। सूरज निकलते ही ये सारे घर वाले जाग जाएंगे और उसके बाद ही दरवाजा बंद रखना मुश्किल हो जाएगा। 200 साल इंतजार किया है मैंने अपनी नागमणि को हासिल करने के लिए। ऐसे नहीं गवाऊंगी। ढूंढो उसे। हाँ चलो। शंकर, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ तो खाओ ना। स्टार्ट स्टार्ट प्लीज। खाना ठंडा हो रहा है, चलो चलो चलो।
थैंक यू। शंकर, मे आई डांस विथ यू? क्या मैं तुम्हारे साथ तुम ठीक हो? हे, क्या हुआ? शंकर, हम ना बिल्कुल आपके लायक नहीं है। एक नंबर के निठल्ले हैं। गांव के सारे काम आते हैं मगर शहर की आदतों में बिल्कुल फेल। शंकर, ना हमें अच्छी सी अंग्रेजी बोलनी आती है, ना शहरों वाला नाच आता है और ना और जानती हो, पूरी जिंदगी मैंने शहर में बिताई है, लेकिन प्यार मुझे यहाँ गांव में आके मिला। कभी सोचा है क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ गांव में पारो है। वो पारो जो सच्ची है, दिल की बहुत अच्छी है, सबके बारे में सोचती है और बदले में उफ तक नहीं करती। उसका नटखट अंदाज, उसकी शैतानियां, उसका बचपना सब पसंद आ गया है मुझे। आपको सच में ऐसा लगता है शंकर? अगर नहीं लगता तो मैं तुमसे प्यार। पारो, काफी समय से तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा, लेकिन कहूंगा। पारो, I love। पारो, हमारी चाय कहाँ है? शंकर, बड़े सरकार उठ गए। अभी ना धीरे धीरे करके सब उठ जाएंगे तो हमें चाय बनानी होगी ना, कपड़े भी तो बदलने हैं, बहुत सारा काम है, तो हम आते हैं। ठीक है, जाओ फिर। शंकर, माफ कर दीजिएगा, हमें आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है, मगर उस महामक्खी चुड़ैल से हमें अपनी नागमणि वापस लेना होगा, उसे रोकने जाना होगा। माफ कर दीजिए, हम इसकी भरपाई जरूर करेंगे। कब बोलेगा तू शंकर? कब बोलेगा? ये बलराम ने अखबार भी नहीं रखा, छुट्टी कर देंगे उसकी अभी हम।
दरवाजा खुल गया है। ये मामा की जरूर भागने की कोशिश करेगी। क्या बात है मोहिनी जी? अरे क्या हो गया आपको? इतनी घबराई हुई क्यों हैं आप? बताइए ना क्या बात है। दूध वाला नहीं आया। दूध वाला नहीं आया तो आप? हाँ जी बड़े सरकार, चाय बनानी है ना, तो उसके लिए सुबह सुबह दूध चाहिए, तो दूध वाला नहीं। हम मोहिनी जी के साथ बात कर रहे हैं। आप ठीक तो हैं मोहिनी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अखबार पढ़िए, चाय लेके आते हैं। हाँ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। आ जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामूली मक्खी थी, महामक्खी यही है। जय भोलेनाथ। पारो, अरे ओ पारो, ये क्या करिए यहाँ पे? सुबह सुबह का बखत है, चाय नाश्ते की तैयारी करी कि नहीं? और ये सब का है? घर की सफाई भी अब तक हुई नहीं है। ये हो क्या रहा है इस घर में? हाँ? ये लो, अभी सुबह का बखत है और दरवाजे खोले नहीं है। भाई खुली हवा कहाँ से आएगी? हमें ही खोलना पड़ेगा। हटो, घुटन हो रही है हमको। बुआ जी, अभी काम भी हम ही को करना पड़ेगा। बुआ जी, वो रुक जाइए ना, रुक जाइए। बुआ जी नहीं, ये क्या बदतमीजी है? बुआ जी वो दरवाजा मत खोलिए ना। काहे? काहे? काहे कि बुआ जी वो बहुत तेज हवा चल रही है बाहर। हाँ, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, सब घर के अंदर आएगा ना, तो हम सफाई भी नहीं की अभी तक। पारो, ये का बहकी बातें कर रही हो? हाँ? इन इंसानों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। बुआ जी, हम सफाई के बाद हम खुद ही दरवाजा खोल देंगे। हाँ, अब स्ट्रेस आइए नहीं। अब बस हो गया पारो, पीछे हट, हमें खोलने दे। बुआ जी सुनिए ना, बुआ जी, चल हट, पीछे हट। बुआ जी आप ठीक है? हाँ, आपको लगी तो नहीं ना कहीं पे? लगी तो नहीं, हम ठीक है। जय भोलेनाथ। ये सब क्या था? अगर तू हमका नहीं बचाती तो हमारा तो सिर ही फूट जाना था। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, तू सब समेट ले। हे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। ये क्या था? जरूरी था, मेरी नागमणि को जाने दी थी। हमारी नागमणि? एक बात समझ ले मोहिनी,
हम तेरा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, अपनी खुशी से नहीं। लेकिन अगर इस सारे फेरे में हमारे परिवार वालों को कोई भी नुकसान पहुंचाई ना, तो एक बात याद रखना कि हमारे गुस्से का सामना उस महामक्खी चुड़ैल के साथ साथ तुझे भी करना पड़ेगा। याद रखना। जितना बोलना है बोल ले। एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद तुझे और इस पूरे घर को देख क्या करती है तुम लोगों का। महामक्खी को ढूंढने के लिए मुझे उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये महामक्खी चुड़ैल कहाँ छुपी है? मुझे उससे अपनी नागमणि वापस लेनी है। मैं अपनी नागमणि को गलत हाथों में कभी नहीं जाने दे सकती।